रिवीजन भी हो जाएगा और जो है आगे की चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। क्विज की तैयारी करने के लिए या एजेंट्स एसडीके की अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ है आपके पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपको गूगल से मिल जाएगी। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके डॉक्यूमेंटेशन पहली चीज़ ये हो गई जिससे आप एजेंट्स एसडीके को अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, करना क्या क्या है? ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने शेयर करी है, बहुत सारी इसमें नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं जो कि हमारे फिलहाल कोई इसका पार्ट नहीं है। पढ़ने तो अच्छा है। जैसे एक चीज़ ऐड हुई है, अच्छी चीज़ है, वो है सेशंस। बहुत आसान सा टॉपिक है। वॉइस एजेंट जो है वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्या इंक्लूडेड है? ये डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को शेयर कर दिया है। वो वर्ड की फाइल्स शेयर करी थी, वो आप कहीं पे भी इंपोर्ट कराएं तो जो है जैसे गूगल डॉक्स के अंदर आप इंपोर्ट करा के उसे खोलें तो आपके पास ये खुल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने काम करके पीडीएफ फॉर्म में भी इसे जो है मैं डाल दूँगा ताकि जो है डायरेक्ट आप मोबाइल से भी चेक कर सकें। ओके, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ हो गई ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कोई सवाल आ जाए तो ये पढ़ लेना मुश्किल नहीं होगा। और डिस्क्रिप्शन कभी लिखा है इन्होंने, ज़्यादातर कोड पे फोकस किया। तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल्स को स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपके दो क्विज होंगे इसी के, एक थोड़ा आसान वाला होगा, एक थोड़ा मुश्किल वाला होगा। नहीं, अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे होंगे, एक साथ तो नहीं होंगे। अच्छा, तो एक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो गई। दूसरी चीज़ आपने जो देखी है वो है ये एग्जाम्पल्स। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, कोड वगैरह पढ़ के जाएगा तो उसे क्विज देने में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। पासिंग मार्क्स क्या है? 70%। इतने सिंपल नहीं है कि आप जो है पढ़ के जाएंगे आपको क्विज क्लियर हो जाएगा। जितना आप कोड की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी अच्छी तैयारी होगी। अब कोड की प्रैक्टिस कहाँ से करें? कुछ कोड तो आपके पास एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ है। जैसे ये कुछ कोड है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये बहुत सिंपल से कोड है। सिंपल थोड़ी क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स ओपन एआई ने दी हुई है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आप इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एजेंट पैटर्न में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोड मिल जाएंगे अलग अलग चीज़ों के। एजेंट डैश टूल का कोड मिल गया, इसको आपने चला के देख लिया, समझ लिया अच्छे से, उसमें कुछ चेंजेस करके देख लिया, वो चेक कर ली। इस तरह से आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो कोड लिखना ज़रूरी है आपके लिए, सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, लिखना ज़रूरी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप क्विज देंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोड लिखे बगैर आपकी तैयारी नहीं होगी। अच्छा, तो अच्छा क्विज तो सभी देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हमने कोशिश क्या करनी है कि इस क्लास से ज़्यादातर लोगों के कितना है 90 से ऊपर, ठीक है। और आ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेवल 1 में तो आराम से आ जाएंगे। लेवल 2 थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका भी मैंने आपको बताया है कि टाइम का मसला है बस। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया वो भी क्लियर कर लिया। टाइम का मसला मतलब सवाल लंबे हैं, टाइम कम है, तो बस ये आपको इशू होगा। तो टाइम अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया, कोड आपने सवाल को अच्छे से एनालाइज कर लिया, जल्दी एनालाइज कर लिया, तो लेवल 2 भी आप अच्छा दे सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी तो इसकी तैयारी करने के लिए, एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एग्जाम्पल्स को अच्छे से आपने देखना है। तीसरी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है जो कि है आपकी पेनावर्सिटी की
एजेंटिक एआई वाली रेपो। इसके अंदर हर चीज का कोड लिखा हुआ है, हर चीज को डिटेल में बताया हुआ है। कौन सा वाला स्टेप है? स्टेप नंबर 01। आपने इसके एक एक स्टेप को खोल के इसमें जो कोड लिखा हुआ है, जैसे हम अगर थोड़ा नीचे आए, डायनामिक इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ना है। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल कोड भी हमें दिया हुआ है नीचे, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में बताया हुआ है। और इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी कोड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोड भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का क्विज देने से पहले ये अच्छे से आपकी रिपोजिटरी तैयार है, ताकि आप एजेंट्स एसडीके की अच्छे से तैयारी कर सको। तो देखें कितनी सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप क्विज दे सकते हैं। तो ये हो गई आपके पास 3 चीज़ें। रिसोर्सेज बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, किस किस चीज़ों की तैयारी करनी है वो इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि आपने ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हो क्विज देने से पहले। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है आपके पास एनआईआरसीटी का यूट्यूब चैनल, जिसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विज प्रिपरेशन के हवाले से। 4 वीडियोस है उसमें, 2-2 घंटे की। वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं जो कि क्विज में आ सकती हैं। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, एनआईआरसीटी यूट्यूब सर्च किया आपने, एनआईआरसीटी का यूट्यूब चैनल आ गया, एनआईआरसीटी उर्दू। और यहाँ पे अच्छा, सिर्फ ये वाली वीडियोस नहीं है एग्जाम प्रिपरेशन वाली। हो सकता है कोई आप में से पीछे रह गए हो सकता है आप में से कोई पीछे रह गया हो, तो वो भी आपके पास पुरानी वीडियोस देख सकता है, जो कि हमारे पास पहले ऑनलाइन क्लासों में रिकॉर्ड हुई है। तो आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपके पास है क्रैश कोर्स, ये रहा, बल्कि कौन सी वाली है, ये दोनों ही हैं, लेकिन ये जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 वीडियोज हैं इसके अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है आपको वही चीज़ें, बाकी ये जो है इसमें बेसिक चीज़ें हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड है जो कि आप लोगों ने पढ़नी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस उसकी डॉक्यूमेंट आपने लाजमी पढ़नी है। अगर आपको उसकी भी वीडियो देखनी है तो उसकी भी अभी हमने देखी थी एनआईआरसीटी के अंदर यूट्यूब चैनल में मौजूद है। तो ये आपके पास 4 रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं। हम एक रैन आई हुई है। रैन जो है क्लास कंटेंट के अंदर आप ये सारी चीज़ों के लिंक्स आप जो है क्लास कंटेंट में डाल देगा, और जो है ताकि जो है सब लोग तैयारी करें। और अगेन तैयारी क्विज की नहीं है, तैयारी आपकी अपनी है कि आप कितनी अच्छी इस पर ग्रेड ला सकते हो। एक और नई चीज़ सर जिया ने कोर्स में ऐड करी है, जैसा आपको पता ही नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, और ये इतने मज़े की चीज़ है कि इससे आप कोई नॉन प्रोग्रामर भी है वो भी काम कर सकता है। खैर आप में से कोई नॉन प्रोग्रामर तो नहीं है, कोई लेजेंड है तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रोग्रामिंग आती है। एनएडएल एक नई चीज़ ऐड करी है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। उसमें मैंने ये सुना है, सर कासिम बता रहे थे, उनके किसी स्टूडेंट ने प्रोफाइल बनाई अपवर पे या फाइवर पे, एनएडएल के बारे में उन्होंने गिग बनाई कि एनएडएल की सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स भी आ गए। तो मतलब एनएडएल की बड़ी डिमांड है। अब आप लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे यार एनएडएल सीखेंगे ढंग से आएंगे पैसा आने लग जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डिमांड है इसकी। आप कुछ सोचो ना, आपको चीज़ें ये ऑटोमेट करके देगा। अब आपने सोचना है कि आप दूसरों के लिए इससे क्या चीज़ बना सकते हो जो दूसरों का काम
आसान करें। तो क्लाइंट्स को क्या चीज़ चाहिए होती है? क्लाइंट्स को ये चीज़ चाहिए होती है कि उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आपने वो प्रॉब्लम क्रैक कर ली तो एनी टाइम से आप इम्प्लीमेंट करें, बहुत आसान है। ये खैर अभी नहीं पढ़ना है, बता रहा हूँ कि ये आपके कोर्स में ऐड हो गया है। ये जब आप लोग कुछ दे देंगे उसके बाद आपने पढ़ना है, ठीक है? तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी ने पढ़ा ही है? मुश्किल है? बहुत आसान है। मतलब आपने जो पाइथन पढ़ी थी, पाइथन पढ़ने से ज़्यादा आसान है। पाइथन आती है तो इसको आप एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है। तो खैर ये वाली हमारे पास एक हो गई। अब आते हैं भाई पढ़ाई की तरफ। टॉपिक में देख लेता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें हमने, डॉक्यूमेंट बंद हो गया, सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है टूल्स के बारे में। टूल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं LLM को कनेक्ट कर नहीं रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, ताकि हम डायरेक्ट कोडिंग की तरफ जाएं। मैं डायरेक्ट एजेंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट एजेंट, इंपोर्ट फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं? एजेंट, रनर, और फंक्शन मुझे बनाने हैं। तो टूल्स बनाने मुझे LLM के लिए, तो फंक्शन टूल। ये तीन चीज़ें हमने इंपोर्ट कर दी। डायरेक्ट हम एजेंट बनाएंगे। एजेंट बनाने के लिए हम अपने एजेंट का नाम रख देते हैं कुछ भी। अच्छा पहले हम देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, और जो है उसकी एग्जांपल्स भी मैं साथ में खोल देता हूँ ताकि हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद हो। हम जो पढ़ रहे हैं वो टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और टूल्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी और क्विज के हवाले से भी। वो है ये नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, इज एनेबल्ड, फेलियर ऑन एरर। ठीक है, ये जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा इसमें से एक सवाल भी मैं आप लोगों से करूँगा। उसके लिए मैं अपना हथियार भी आज साथ लाया ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन करने में मुश्किल ना हो, ठीक है? तो जो आपका स्टेप है, जो कि आपके पास ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, चार चीज़ों को, तीन चीज़ों को कवर कर रहा है मेरे ख्याल से। फेलियर वाली चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लेंगे। एजेंट एज टूल जो है ये आपके पास इसमें आ जाएगा, हैंड ऑफ वाली उसमें आ जाएगा। सही है सर बात? एजेंट एज टूल हमारे पास ये हैंड ऑफ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो सीधा टॉपिक है। अच्छा तो जल्दी से हम आते हैं रिपोजिटरी में। ये वाली चीज़ जो है मैंने, ये वाला स्टेप जो है मैंने डॉक्यूमेंट में भी लिख दिया ताकि जो है हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल में जाए। तो अगर आपने टूल्स के बारे में पढ़ना है, क्विज की तैयारी करनी है, तो आपने अपनी रिपोजिटरी के अंदर स्टेप 15 एडवांस टूल, इसमें बेसिक वाले स्टेप भी है। बेसिक में क्या टूल बनाना सिखा रहे हैं, हम एडवांस वाला सीख रहे हैं कि इसमें क्या क्या काम की चीज़ें हैं। अच्छा एडवांस टूल के अंदर ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ेगा क्योंकि इसमें से सवाल आ सकता है। हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो क्या है हमारा एजेंट। एजेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है? टूल्स मौजूद है, और एक नई चीज़ हम लोग को नज़र आ रही है, वो क्या है? टूल यूज बिहेवियर। कितने लोगों को याद है? फेसबुक बैठे, ठीक है। अच्छा दोबारा एड्रेस करो, ठीक है। क्या तुम्हारी ये चेयर, ये पीछे जो रखी, ठीक है। तो हम यही वाले एजेंट बनाएंगे और टूल यूज बिहेवियर को हम सीखेंगे। तो सिर्फ कोई इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, अगेन आपकी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होगा।
क्योंकि मैंने भी कहीं ये इम्प्लीमेंट करा था।